नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, जेटेट, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, इन सारे एग्ज़ामों की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग दोस्तों नागपुरी व्याकरण में हम लोग संज्ञा से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों का एक सार मैं आप लोगों के सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के बाद दोस्तों संज्ञा से पूछे जाने वाले प्रश्न आपका मरते दम तक गलत नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल में अच्छे से बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है दोस्तों। इसमें आज का पहला प्रश्न है, धांगर बीमार पड़ गेलक, वाक्य में धांगर कौन संज्ञा है के। संज्ञा जो है वह धांगर जो है वह किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा या किस संज्ञा का उदाहरण है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है समूहवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा जातिवाचक और चौथा भाववाचक। तो क्या है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि धांगर अर्थात पूरे नौकर जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। ऋग्वेद सौब से पूर्णा वेद है के, वाक्य में ऋग्वेद कौन संज्ञा है के। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ऋग्वेद का बात हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे ऋग्वेद, कुरान, रामायण, इन सारे वेदों की सारे चीज़ों की बात है। अगर यह पर्सनल किसी खास नाम से आएगा तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते थे। तो यहाँ पे ऋग्वेद आया है कि ऋग्वेद सबसे पूर्ण वेद है, अर्थात सबसे पुराना वेद है, और यह इस वाक्य में जो ऋग्वेद है वह कौन सा संज्ञा होगा। तो कौन सा संज्ञा होगा दोस्तों, यह व्यक्तिवाचक, किसी खास नाम विशेष की बात हो रही है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन समूह सिर्फ भाववाचक संज्ञा मानक है के। अब यहाँ पे एक शब्द समूह दिया गया है दोस्तों। इस शब्द समूह में आपको बताना है कि किस शब्द समूह में सिर्फ भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात दिखा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैठकी है, बैठकी जो है चांदी है, यह चांदी जो है वह द्रव्य को दिखा रहा है। जतरा जो है यह समूहवाचक को दिखा रहा है, और बैठकी जो है यह भी हमारा किसको दिखा रहा है, समूहवाचक को दिखा रहा है। कोयल नदी है, यह व्यक्तिवाचक को दिखा रहा है। टोंगरी भी इसी तरह से है, समूहवाचक है, और गंगा जो है वह व्यक्तिवाचक है। तो यहाँ पे देखिए किसमें है, तो यहाँ पे ढांगा है, यहाँ पे बुध है, और यहाँ पे पढ़ा है। तो इन सभी को अगर हम लोग देखेंगे तो यह सभी हमारा किस के अंतर्गत आ रहा है, तो यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है, क्योंकि बुद्धि जो है वह भाव को दिखाता है, पढ़ाई जो होता है वह बुद्धि से होता है, और अगर बेढंगा कोई है तो वह भी बुद्धि वाला चीज़ को दिखा रहा है, भाव वाले चीज़ को दिखा रहा है। तो इस तरह से यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। भलाई करे सीखा, वाक्य में भलाई कौन संज्ञा है के। यहाँ पे भलाई करने का सीखने की बात हो रही है, और इस भलाई के दौरान भलाई जो है वह किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे भलाई किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो भलाई से हम लोग को क्या, यह भाव को दिखाता है ना, कि भलाई तो किसी को दिखेगा नहीं, तो यह भाव को दिखाएगा, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, करुणा, प्यार, भाव, द्वेष, लड़ाई, ये सब है सारा चीज़, ये हमारे भाववाचक भाव के अंतर्गत आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत भलाई आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। क्लास कौन संज्ञा कर उदाहरण है के। क्लास जो है दोस्तों, यहाँ पे क्लास, आप कौन सी क्लास है, तो यहाँ पे पूरी क्लास की बोध हो रही है। तो यह क्लास जो है वह क्लास अकेला में एक क्लास नहीं होता है, क्लास में बहुत सारे बच्चों का झुंड होता है, बहुत सारे स्टूडेंटों का भीड़ होता है। तो इस तरह से यह समूहवाचक संज्ञा को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से क्लास जो है वह किसका उदाहरण हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
माटी तेल कौन संज्ञा कर उदाहरण है के। हम लोग देखते हैं दोस्तों, किसी को भी नापने जोखने का जो बात होता है उसे हम लोग किस संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो मिट्टी तेल को क्या है, नापने वाला चीज़ है, तो यहाँ पे मिट्टी तेल को हम लोग किस में रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखेंगे। ठीक है। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन समूह जातिवाचक संज्ञा मनक है के। अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का समूह बताना है आपको, जो नीचे दिया गया है उसी में से। गोतिया, गोतिया, छुआ और यहाँ पे डोंगरी। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे टोंगरी होगा। ठीक है दोस्तों, टोंगरी, यहाँ पे ढोंगरी हो गया है, ये टोंगरी की बात हुई है। ठीक है। उसके बाद सुवर्ण रेखा। अब सुवर्ण रेखा देखिए दोस्तों, एक खास नदी का नाम हो रहा है, तो यह तो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा, तो इस तरह से यह प्रश्न नहीं होगा। यहाँ पे देखिए समुद्र है, फिर यहाँ पे कोयल, कोयल एक खास नदी के बारे में हो रहा है, या कोयल एक खास, तो यहाँ पे यह भी हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पे पखन, गरुड़ और टैगोर, टैगोर हिल के बारे में हमारा आ रहा है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे देखिए गोतिया, गोतिया जो है वह पूरी जाति का बात कर रहा है। छुआ जो है अर्थात जितने भी बच्चे लोग हैं उन सारे को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। और टोंगरी, इस संसार में जितने भी टोंगरी पाए जा रहे हैं, अर्थात जितने भी चट्टान पाए जा रहे हैं, उन सभी को शामिल कर रहा है। तो यह सारा मिल के हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। इकर में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा कर उदाहरण है के। अब द्रव्यवाचक संज्ञा का बात करना है दोस्तों। ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे देखिए चांदी हमको दिख रहा है, चांदी है, दूध को भी नापने जोखने वाला है, और पखन भी है दोस्तों नापने जोखने वाला। तो इस तरह से यह जो ग्रुप होगा यह मेरा किसका होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का प्रश्न। घिन घिना कौन तरह कर संज्ञा है के। घिन घिना हम लोग क्या देखे थे दोस्तों, कि जो भी प्यार, द्वेष, घिनना या ये सब सारा चीज़ जो है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे भी घिन घिना जो है वह किसके अंतर्गत आएगा, तो यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। टोंगरी कौन तरह का संज्ञा कर उदाहरण है के। तो टोंगरी कौन तरह का संज्ञा का उदाहरण है, हम लोग उससे पहले भी देख चुके हैं दोस्तों। तो यह पूरा जातिवाचक के अर्थात पूरे टोंगरी जाति को बोध करा रहा है, तो इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। देवल में से कौन पद घर संज्ञा कर भाववाचक संज्ञा होय। देवल में से कौन पद घर संज्ञा, अर्थात जो घर संज्ञा एक घर है, तो उस संज्ञा का भाववाचक आपको बनाना है। तो इस संज्ञा का जो संज्ञा शब्द दिया हुआ है घर, उसका भाववाचक क्या बनेगा। पहला ऑप्शन है घरक बनेगा, दूसरा घरैया बनेगा, तीसरा घरेलू बनेगा, और चौथा घरवाली बनेगा। तो क्या बनेगा दोस्तों, तो यहाँ पे घरैया बनेगा। घर का भाववाचक हो जाएगा घरैया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न। दोस्ती कौन तरह कर संज्ञा है के। अब यहाँ फिर से आ रहा है दोस्तों दोस्ती, प्यार, ये सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि किस में आएगा, तो भाववाचक संज्ञा में। इस तरह से दोस्तों आप एक एक प्रश्न को देखिए, आपसे यकीन दिलाता हूँ कि आपसे संज्ञा से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बस इस वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिए जितने देर का है, उसके बाद आपको आज के बाद से संज्ञा का झंझट खत्म। चलिए 13 नंबर का प्रश्न आते हैं। मंगरू अपन गाय कर नाव मोती राइख है में मोती कौन संज्ञा हुई। अब यहाँ पे देखिए मोती जो है अपने गाय का जो नाम है, नाव का अर्थ होता है नाम, और अपना गाय का नाम क्या रखा है, मोती रखा है। अब इसमें यह मोती कौन संज्ञा होगा, तो मोती कौन सा संज्ञा होगा दोस्तों, क्योंकि यह क्या है कि एक खास गाय का नाम रखा है, तो यहाँ पे भाव तो नहीं होगा, यहाँ द्रव्य भी नहीं होगा, नापने जोखने वाला है, यहाँ पूरी जाति का भी बोध नहीं हो रहा है। मोती किसका होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इस ऑप्शन में व्यक्तिवाचक कहीं नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कोनो नहीं। ठीक है। और कोनो नहीं में क्या आंसर होगा दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा मोती। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न।
कांसा कौन संज्ञा कर उदाहरण है के। अब कांसा दोस्तों यह भी क्या है, नापने जोखने वाला है, और नापने जोखने वाला चीज हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, देवता कौन संज्ञा कर उदाहरण है के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, खास देवता के बारे में नहीं बात हो रहा है कि राम देवता, हनुमान देवता, यह पूरा एक देवता के बारे में नहीं हो रहा, यह पूरी देवता जाति के बारे में बोध हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा, देवता पूरी देवता जात का बोध करा रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, मंगरू बूढ़ा पहाड़ में चढ़ देलक। मंगरू जो है वह बूढ़ा पहाड़ में चढ़ देलक। ई वाक्य में बूढ़ा पहाड़ कौन संज्ञा कर उदाहरण है के। देखिए दोस्तों, जब भी किसी खास नाम का कहीं पे जिक्र होता है या नाम का बोध कराता हो, तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे मंगरू एक व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे मंगरू का नहीं पूछा गया है। मंगरू जो है वह बूढ़ा पहाड़ में चढ़ गया, तो इस बूढ़ा पहाड़ जो चढ़ गया, तो यहाँ पे बूढ़ा पहाड़ क्या होगा, तो बूढ़ा पहाड़ क्या होगा दोस्तों, यह खास पहाड़ के बारे में बता रहा है, तो बूढ़ा पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, कंप्यूटर कौन संज्ञा में आवेना। कंप्यूटर जो है वह किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कंप्यूटर कह देने का अर्थ है कि यहाँ पे पूरी तरह से पूरा कंप्यूटर, चाहे वह मिनी कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो, या सैमसंग का हो, या किसी भी तरह का हो, ड्यू का हो, सभी का सारा कंप्यूटर की बात हो रही है, तो इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न, मोय रांची शहर में पढ़ोना, वाक्य में कैठो संज्ञा आहे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं जो हूँ रांची शहर में पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कितना ठो संज्ञा आया है, तो कितना संज्ञा आया है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, एक रांची जो है वह हमारा संज्ञा है रांची, और एक जो है वह शहर जो है वह मेरा क्या है, संज्ञा है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ दो संज्ञा की बात हो रही है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, रांची अपने आप में है, और यहाँ पे शहर जो है, शहर गांव ये सब का भी मामला आता है, तो यह सब, तो इस तरह से इस वाक्य में हम लोग को दो संज्ञा दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, बिरसा गरज के कहलक मोय तो के नी छोड़मू। अब यहाँ जो है बिरसा के द्वारा गरज के अर्थात चिल्ला के कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो इस वाक्य में कैठो संज्ञा आहे। अब यहाँ पे इस वाक्य में जो बिरसा गरज के कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस वाक्य में कितना संज्ञा है, तो गरजना संज्ञा नहीं है दोस्तों, और छोड़ना भी गरजना, तो के नहीं छोड़ना, ये सब संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पे संज्ञा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो बिरसा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक ही संज्ञा की बात हो रही है, तो इस तरह से क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, बेलूरा कौन तरह कर संज्ञा है के। अब हम लोग यहाँ पे फिर से बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे जो बुद्धि है, बेलूरा है, प्यार है, द्वेष है, तो ये सारा चीज हम बोले थे किस में आएगा, तो भाववाचक में आया। बेलूरा अर्थात मूर्ख, मूर्ख किस संज्ञा में आएगा दोस्तों, तो यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आप लोग बस थोड़ा सा इसे ध्यान से सुनिए, आज के वीडियो लेक्चर के बाद आपको संज्ञा से प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए 21 नंबर का प्रश्न, रामू घर गेलक और तेल मखाए के सुइत गेलक, वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है के। अब यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग क्या देखे थे दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा का डिफिनेशन क्या है, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, जिसको हम लोग नापने जोखने नाप सकते हैं, जोख सकते हैं, तौल सकते हैं, उसे हम लोग किस में रखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो इसमें किसको है दोस्तों, तो मखाने को तो नाप नहीं सकते हैं, घर को किस चीज तौलिएगा, नहीं तौलिएगा, सोना को कैसे नापिएगा, नहीं नापिएगा, यहाँ पे सूतने वाला सोना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसको नापा जाता है, तौला जाता है, तो तेल को। ठीक है, तो इस तरह से तेल जो हो जाएगा यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न,
दिया कौन तरह कर संज्ञा है के। अब यहाँ पे दिया जो है वह किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, प्राणीवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। तो दिया किस में आएगा दोस्तों, यहाँ पूरा दीपक जाति का बोध करा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पूरा दीपक जाति हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। तोरे निर्बुधिया मोके ठठेक आहि मोके ठकेक आहिस वाक्य में कैठो संज्ञा कर व्यवहार होए है। अब यहाँ पे देखिए निर्बुधिया, निर्बुधिया तो एक ठो का बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ निर्बुधिया दिख रहा है दोस्तों, और कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो हमारा संज्ञा में व्यवहार हो रहा है। इस तरह से तोरे निर्बुधिया मोके ठके आहिस वाक्य में कैठो संज्ञा कर व्यवहार हुए है। तो कैठो संज्ञा का व्यवहार हुआ है तो एक ही का हुआ है दोस्तों, निर्बुधिया अर्थात जो कम बुद्धिगर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। तोय ना हिसगा हो मोय गोटेक मोबाइल कीन देबू वाक्य में कैठो संज्ञा कर व्यवहार होए है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से कितना संज्ञा का व्यवहार हुआ है इस वाक्य में। वाक्य है तोय ना हिसगा हो मोय गोटेक मोबाइल कीन देबू। यहाँ देखिए दोस्तों, एक तो मोबाइल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ मोबाइल एक दिख रहा है, और इसके बाद क्या क्या है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मोबाइल है और फिर है तुम्हारा तोय ना हिसगा हो मोय गोटेक। यहाँ पे देखिए एक गोटेक हो रहा है, गोटेक अर्थात, और यहाँ एक मोबाइल। तो यहाँ पे दो चीज़ का हो रहा है, तो इस तरह से कैठो संज्ञा का व्यवहार हुआ है, तो यहाँ पे दो संज्ञा का व्यवहार हुआ है। गोटेक अर्थात यह भी एक संख्या वाला टाइप का रह रहा है, पूरा, आधा, गोटा। तो इस तरह से यह गोटा, और किस चीज़ के बारे में तो मोबाइल के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पे दो संज्ञा दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। सावना एक नंबर कर आदमी है के वाक्य में कैठो संज्ञा कर व्यवहार होई है। अब यहाँ देखिए सावना, सावना का बात हो रहा है, तो सावना अपने आप में ही एक व्यक्ति का नाम है, और यह कैसा आदमी है तो एक नंबर आदमी है, अर्थात बहुत ही अच्छा आदमी है। तो दो संज्ञा हो गया, और आदमी एक अपने आप में एक संज्ञा है, तो इस तरह से तीन संज्ञा हो गया। तो यहाँ पे कितना संज्ञा का व्यवहार हुआ है, तो यहाँ पे तीन संज्ञा का व्यवहार हुआ है। ठीक है, तो इस वाक्य में कितना संज्ञा है दोस्तों, तीन। कौन कौन है, एक सावना है, एक नंबर है, और तीसरा आदमी। तो यह तीनों संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। कारो नदी में बाढ़ आ रहे वाक्य में कारो नदी कौन संज्ञा है के। कारो नदी में जो है दोस्तों यह बाढ़ आया था, इस वाक्य में कारो नदी कौन संज्ञा का उदाहरण है। तो कारो नदी किस संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कारो नदी जो है वह व्यक्ति, खास एक नदी के बारे में बात हो रही है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। मास्टर कौन संज्ञा कर उदाहरण है के। अब यहाँ पे दोस्तों मास्टर, तो मास्टर क्या हो जाता है, मास्टर जो है अपने आप में पूरे मास्टर जाति का बोध करा रहा है, तो मास्टर जो है वह पूरे जातिवाचक संज्ञा को डिनोट करेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खट्टा कौन संज्ञा कर उदाहरण है के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, खट्टा के बारे में पूछ रहा है, तो खट्टा जो है प्यार जो है, द्वेष जो है, घृणा जो है, घिनघिना जो है, यह सब किसके अंतर्गत आएगा, तो यह सब भाववाचक संज्ञा। मीठा, खट्टा, तीखा, यह सारे चीज़ अगर आपसे पूछा जाए तो यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। प्रश्न है, कुर्सी में नेता मन बैठल रहें वाक्य में कैठो जातिवाचक संज्ञा कर व्यवहार होए है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या वाक्य है, कुर्सी में नेता मन बैठल रहें। तो यहाँ पे कुर्सी अपने आप में ही एक जाति का बोध करा रहा है, और नेता मन अर्थात नेता भी है, यह भी एक जाति को बोध कराता है। तो यहाँ इस वाक्य में क्या पूछा है
किस वाक्य में कैठो जातिवाचक संज्ञा कर व्यवहार हुए है। तो कैठो जाति दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे दो जाति दिख रहा है, एक नेता लोग का जात दिख रहा है और एक कुर्सी का जात दिख रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। अखरा कौन संज्ञा कर उदाहरण है के। तो अखरा दोस्तों यह पूरे अखरा जात का बोध करा रहा है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। रंगा कौन तरह कर संज्ञा कर उदाहरण है के। तो रंगा आपको बताना है दोस्तों, तो रंगा एक प्रकार का द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, यह भी नापने जोखने वाला चीज है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गछ ले पतई गिरलक वाक्य में कैठो संज्ञा आए है। अब यहाँ पे गछ ले, तो गछ अपने आप में एक क्या है, संज्ञा है, और पतई, पतई भी अपने आप में एक संज्ञा है। तो इस वाक्य में कितना संज्ञा दिख रहा है, इस वाक्य में दो संज्ञा दिख रहा है, ठीक है। तो गछ ले पतई गिरलक वाक्य में दो ठो संज्ञा का व्यवहार हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। डाइन से आप डरायक बात नखे। ई वाक्य में डाइन कौन संज्ञा में आवेना। तो डाइन किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे डाइन जो है वह पूरी डाइन जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों आज का, और संज्ञा से इसके बाद आपसे संज्ञा से एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। संज्ञा का कैठो भेद भेद आहे। अब यह संज्ञा का कितना भेद होता है, इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट के माध्यम से बताना है। 3 ठो होता है, 4 ठो होता है, 5 ठो होता है या 6 ठो होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों इस अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमारे द्वारा दोस्तों टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, और एक टेस्ट सीरीज बाद में शुरू होने वाला है, तो इसके लिए आप इनरोल हो सकते हैं, और PDF के लिए भी आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।